ज्योतिष शास्त्र में केतु को छाया ग्रह की उपाधि दी गई है और जब केतु अनिष्ट करके हमारी जन्म कुंडली में बैठते हैं तो वो अपने अनिष्ट प्रभावों से भी हमें त्रस्त करने में, हमें पीड़ित करने में पीछे नहीं रहते। और केतु का अनिष्ट प्रभाव हमारी संतान के ऊपर पड़ता है, खास करके हमारे पुत्र के ऊपर। यदि केतु अनिष्ट करके हमारी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो उसके कारण हमारा बेटा या तो अवज्ञाकारी हो जाता है, उसकी रुचि पढ़ने लिखने में नहीं रहती है, वो कामकाज नहीं करता, वो आलसी हो जाता है, या फिर उसके स्वास्थ्य पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। वो अनुमेष जैसा व्यवहार बरताने लगता है, उसकी रुचि किसी भौतिक काम में नहीं रह जाती है। यहाँ तक कि यदि हमारा पुत्र नौकरी कर रहा हो तो नौकरी के प्रति भी लापरवाह बनने लग जाता है, केवल मात्र केतु की अशुभता के कारण। तो केतु की इस अशुभता के लिए ऐसा कहा गया है कि हमें कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, कुत्तों को तंदूर से बनी मीठी रोटी खिलानी चाहिए। इसके अलावा यदि संतान पर, खास करके पुत्र के स्वास्थ्य पर को प्रभाव पड़ रहा हो, वो बार बार बीमार पड़ रहा हो, उसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, तो ऐसे में हमें केतु के उपाय के रूप में एक काला सफ़ेद कंबल लेकर उसमें काले सफ़ेद तिल बांधकर और बेटे के सिर के आसपास 7 बार घुमाकर उसको किसी मंदिर में दान देना चाहिए, या उसको जल प्रभावित कर देना चाहिए, या फिर किसी मजदूर को उसको दान कर देना चाहिए। इस उपाय से केतु की जो अनिष्टकारी प्रभाव में काफ़ी हद तक गिरावट आ जाती है। केतु का प्रभाव पुत्र के ऊपर ही नहीं पड़ता, हमारी विश्वसनीयता पर, हमारी जस कीर्ति पर पड़ता है। यदि हम राजनीति में हैं या हम किसी ऑफिस में किसी अच्छे पद पर हैं और ऐसे में यदि केतु अपनी अनिष्टकारी प्रभाव देने लगते तो हमारी उस मान प्रतिष्ठा पर भी चोट लगने की संभावना बन जाती है, या फिर हमारी नौकरी में ही किसी तरह की अड़चन आने की दिखाई देने लगती है। केतु का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब केतु अनिष्ट करके बैठते हैं तो या तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर हड्डियों की संबंधी कोई व्याधि शुरू हो जाती है, हमारे जोड़ों में दर्द रहने लगता है, कमर में दर्द रहने लगता है, कमर झुक जाती है, हम सीधे चलने में असमर्थ हो जाते हैं, या फिर हमारे मूत्र संस्थान में बार बार संक्रामक बीमारियां होने लगती हैं, हमें मूत्र त्याग में परेशानी आती है, या मूत्र में जलन रहने लगती है, मूत्र संस्थान में दर्द की संभावना बन जाती है। और यहाँ तक देखा गया है कि यदि केतु अनिष्ट करके बैठे हैं तो हमारे मूत्र संस्थान में पथरी भी बन सकती है, या किसी तरह की रसोली बन जाती है। कई लोगों को मूत्र त्याग में परेशानी होती है, मूत्र आता नहीं या मूत्र रुकता नहीं, तो उसके पीछे भी केतु की ही अनिष्टकारी प्रभाव काम करता है। स्त्रियों में जो श्वेत प्रदर की बीमारी होती है, लुकोरिया होता है, उसके पीछे भी केतु की शरारत मानी जाती है। तो ऐसी केतु की शरारत के लिए अभी हमें उपयुक्त समय पर उपचार कर लेना चाहिए, क्योंकि दवाएं अपना एक प्रभाव एक सीमा तक देती हैं, दवाओं का प्रभाव एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए तो इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं। मैं यदि नी रिप्लेसमेंट की बात करूं, क्योंकि आजकल नी रिप्लेसमेंट ही बहुत शीघ्रता से पॉपुलर हो रहा है, लेकिन मेरे संपर्क में ऐसे कई मामले आए जिन्होंने नी अपने घुटने बदलवाए, लाखों रुपए खर्च किया, लेकिन 1 से 1.5 साल के बाद ही वो ना तो स्वस्थ हो पाए और उनकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। पहले तो वो किसी तरह थोड़ा बहुत चल फिर लेते थे, अपने नित्यकर्म को सहजता से निपटा लेते थे, लेकिन जब से उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया तो 1-2 महीने तो थोड़ा ठीक रहे। कई तरह की एक्सरसाइज करने के बाद, कई तरह की दवाइयाँ लेने के बावजूद भी 1-2 महीने के बाद उनकी स्थिति और बदतर होती चली गई और वो अपने नित्य नियम के कामों से भी लाचार हो गए। ऐसे में यदि हम केतु को प्रबल बना के, केतु को शुभ लाभ देकर हम ऐसे ऑपरेशन कराएं तो उस ऑपरेशन का पूरा लाभ भी हमें मिल सकता है। अकेले ऑपरेशन से, अकेली दवाओं से हम केतु के अशुभ प्रभाव से नहीं निकल सकते। और ये एक विकट समस्या है। उस समस्या का निराकरण समस्या के माध्यम से संभव हो पाता है, क्योंकि डॉक्टरों का, फार्मास्यूटिकल का अपना व्यापार है। उन्हें लाभ मिले ना मिले, उनको तो
एक व्यापारिक तंत्र के रूप में अपना प्रचार प्रसार करना है, अपना व्यापार चलाना है। इसलिए नी रिप्लेसमेंट जैसे ऑपरेशन अभी तक कामयाब नहीं हुए। और मैं तो इसमें थोड़ी और बात बताऊं कि शुरू में जब हमारे जोड़ों में दर्द होता है, पीड़ा रहती है, चलने फिरने से हम लाचार होने लगते हैं, तो हमें उस समय की जो दर्दनाशक दवाएं होती हैं, पेन किलर्स होती हैं या सूजन घटाने वाली दवाएं होती हैं, वो थोड़ा बहुत राहत देती हैं, लेकिन उनको खाते खाते हमारी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो दवाएं तो काम करना बंद करती हैं, हमारी स्थिति और जटिल बनती चली जाती है। हमारे लिए बिना दवाओं के कुछ घंटे व्यतीत करना भी मुश्किल हो जाता है। अभी मैं एक उदाहरण बताऊं, कुछ समय पहले का उदाहरण है। मेरे एक परिचित हैं, वो तीर्थ करने कहीं गए थे। तीर्थ में स्नान करते हुए वो फिसल गए, एक बार नहीं 2 बार फिसल गए, तो उनके शोल्डर में डिसलोकेशन हो गया, उनकी हड्डियों में थोड़ी दूरी हो गई। तो वहाँ से जब लौटे तो उन्होंने अपने शहर के डॉक्टर को दिखाया, ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, उन्होंने कई तरह की जांचें कराई और उनको कई तरह के पेन किलर और दूसरी दवाएं लिख भेजी। उनसे उनको राहत भी मिली। 4, 6, 10 दिन, 15 दिन काम चलता रहा। 1.5-2 महीने तक वो इलाज कराते रहे, लेकिन उनको लाभ की बजाय उनको लगा कि उनकी स्थिति बिगड़ रही है। फिर उन्होंने एक दूसरे ऑर्थोपेडिक को दिखाया तो उन्होंने सर्जरी का सुझाव दे दिया कि सर्जरी कराओ। सर्जरी पर खर्चा भी उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा बता दिया। उन्होंने कहा कि इससे पूरी तरह लाभ हो जाएगा, तो कि उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, मैं इलाज कर सकता हूँ। अंततः उनको कोई मसाज थेरापी के लिए सुझाव दिया गया। मसाज थेरापी से न केवल उनको लाभ हुआ, बल्कि पूरी तरह रोग मुक्त हो गए। कि मसाज थेरापी भी केतु को शुभ करने के लिए काम आती है। और केतु के उपाय के साथ में यदि आप मसाज का, मालिश का, एक्सरसाइज का लाभ लेते हैं तो निश्चित रूप से केतु की जो हड्डियों पर प्रभाव है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो केतु का प्रभाव हमारे अस्थि में पड़ता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य में भी पड़ता है। इसके साथ में हमारी संतान के ऊपर भी पड़ता है, हमारी यशस्विता के ऊपर पड़ता है। और यदि हमारी जन्म कुंडली में केतु अशुभ बन के बैठे हैं तो केतु संबंधी कुछ उपायों की मदद लेने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपनी बीमारी से, अपनी दिक्कत से बाहर आ सकें। तो ऐसे में केतु संबंधी उपाय में सबसे पहला तो ये है कि कुत्ता पाल लें, कुत्तों की सेवा करें। कुत्तों को बिना तवे की रोटी बनवा के यदि मीठी हो खिलाएं तो उसका हमें पूरा लाभ मिलता है। तंदूर की रोटियां केतु के उपचार के लिए बहुत उपयुक्त हैं। इसके अलावा हम कौओं की सेवा करते रहें कि जो हम रोटी कुत्तों के लिए बनाते हैं उसमें से कुछ टुकड़े हम कौओं को खिलाते रहें। इसके अलावा सफ़ेद काला कंबल हम मंदिर में देते रहें, जल प्रवाह करते रहें, किसी गरीब को देते रहें। वैसे इन तीनों को यदि हम मंदिर में देते हैं तो इसका अर्थ है कि हम दूसरे घर में केतु को स्थापित कर रहे हैं। यदि हम उसका जल प्रवाह कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम केतु को 4थे स्थान पर प्रभावित कर रहे हैं। यदि हम उस कंबल को किसी गरीब मजदूर को दे रहे हैं या फिर किसी वीरान स्थान पर दबा रहे हैं तो उसका अर्थ है कि हमने उसको 6वें स्थान पर स्थापित कर दिया। 6वें स्थान पर केतु स्थापित होकर कई तरह की विषमताओं से मुक्ति दिला देते हैं। तो लाल किताब में उपाय की एक प्रक्रिया बताई गई है और उस पद्धति से यदि हम उपाय करते हैं तो उसका पूरा लाभ भी हमें मिलता है। कुत्ते के साथ में कौओं की सेवा करने से भी हमें यश मिलता है कि कुत्ते और कौए हमारी कई तरह की व्याधियों से हमें मुक्ति दिला देते हैं। तो आप कुत्तों की सेवा करें, कौओं की सेवा करें, काले सफ़ेद कंबल दान करते रहें, मंदिर में देते रहें, या काले और सफ़ेद चंदन, काले सफ़ेद तिल, वो भी केतु की कारक वस्तु मानी गई है। तो हम काले और सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे एक ज़माना था जैसी सर्दियाँ शुरू होती थी तो तिलों का हम बहुत उपयोग करते थे। तिलों के उपयोग का एक ही अर्थ है
कि हम अपनी हड्डियों को सशक्त बना लें। तिल हमारे हड्डियों को मजबूत करने के कारक तो हैं ही हैं, वो हमारे केतु की अशुभता को शांत रखते हैं। और इसमें काले तिल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिल का तेल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तिल के तेल का दिया जला के रखना, तिल के तेल की मालिश करना हड्डियों को न केवल मजबूत बनाता है बल्कि केतु की और अशुभताओं से भी बचा लेता है। और ये सब केतु के उपायों के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आप केतु की अनिष्ट से बचना चाहते हैं तो इन उपायों की मदद लीजिए। यदि आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं तो ऐसी छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे उपचार करके आप अपने जीवन में उन परेशानियों से मुक्ति भी हो सकते हैं। अपने जीवन खुशियों से भर सकते हैं, सुख संपन्नता ला सकते हैं। किसी तरह की परेशानी